नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उनकी वीरता, दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत की और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 17 जनवरी 1941 को कोलकाता स्थित अपने घर से गुप्त रूप से पलायन किया। इसे समझने के लिए हमें उनके जीवन के शुरुआती दिनों, उनकी विचारधारा और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका को देखना होगा। आइए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रीजनल जीएस विथ मी। तो आइए जानते हैं नेताजी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी इतिहास के किताबों में हमें पढ़ाई गई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनके मन में हमेशा देश प्रेम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ज्वाला धधकती रहती थी। उन्होंने बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध भावना विकसित कर ली थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से उनकी विचारधारा अलग थी। वे मानते थे कि अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन होगा, जबकि गांधी जी का मार्ग पूर्णतः अहिंसक था। इसी विचारधारा में मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें नज़रबंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वे किसी भी तरह से आंदोलन में सक्रिय न रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में उलझी हुई है और इस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करने चाहिए। नेताजी यह समझ चुके थे कि अकेले ब्रिटिश सरकार से लड़ना आसान नहीं होगा। वे जर्मनी और जापान जैसी शक्तियों से समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत से बाहर निकलने की योजना बनाई। नेताजी का घर से पलायन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चकमा देने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म योजना बनाई थी। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए पठान का वेश धारण किया। वे लंबा कोट, पगड़ी और गोल चश्मा पहनकर बाहर निकले ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उनके छोटे भाई शरद चंद्र बोस ने पलायन में उनकी सहायता की। उन्होंने नेताजी को एक कार मुहैया कराई जिससे वे कोलकाता से बाहर निकल सके। नेताजी सबसे पहले कोलकाता से गोमो, जो कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से जाना जाता है, पहुँचे। वहाँ से उन्होंने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी। दिल्ली पहुंचने के बाद वे पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, जाने के लिए निकले। पेशावर से वे अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से सोवियत संघ जाने का प्रयास किया। उन्होंने अफगानिस्तान में कई दिनों तक गुप्त रूप से यात्रा की। फिर रूस पहुंचे। रूस से वे जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने जर्मनी में भारत युद्धबंदियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उनको संगठित करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इस फौज ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी के गायब होने और उनकी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ा दी। ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में आ गया था कि अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना मुश्किल होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर से पलायन केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका त्याग, उनकी रणनीति और उनकी वीरता ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी
और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, ये थी नेताजी के ऊपर बनाई गई एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नेताजी के ऊपर बहुत सी फिल्म भी बनाई गई है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। जाकर उस मूवी को देखें, तब पता चलेगा कि आज़ादी दिलाने में गांधी जी के चरखे के अलावा और भी लोगों का योगदान था, जिसे हमें हमारे इतिहास में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रीजनल जीएस विद मी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।